Hello and welcome back everyone. My name is Bhavik and you are watching our YouTube channel. आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ वेराइटीज़ के साथ साथ अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में यहाँ पर चर्चाएं करते हैं। आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर हम CUET, UGN, PG, TGT, PGT, JEE मेन, नीट, ऑलवेज ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में यहाँ पर आपके साथ जुड़े रहते हैं और जल्दी से आपके साथ आपको एक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जल्दी से आपके तरफ पहुंचाने का तात्पर्य रखते हैं। और आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ आपके साथ, और फिजिक्स में जितने भी एग्जाम्स है उसके बारे में मैं सिलेबस से लेकर उसका पैटर्न तक की बातें आपके साथ बताता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हो सके उतना शेयर कर दीजिए। आज का जो लेक्चर होने वाला है गाइज वो है हमारा TGT। आप सभी को पता है कि मैंने TGT के ऊपर वीडियो बनाया था, और वो जो TGT के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है वो हमारा बेसिकली ऑन जो हमारा है वो किसके ऊपर है, बेसिस है। तो उसका बेस है हमारा पूरा का पूरा मैथ्स एंड बायोलॉजी, राइट। आप सभी को पता है कि TGT में एक मैथ्स ग्रुप है, एक बायोलॉजी ग्रुप है, मतलब एक मैथ्स के ग्रुप है, एक बायोलॉजी के ग्रुप है। उसमें सभी जगह फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पर हमारी ऑफलाइन बेचिस विथ ऑनलाइन बेचिस दोनों स्टार्ट हो चुकी है TGT के लिए। हमने इसी चैनल के अंदर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है। आप हमारी चैनल को भी आप मतलब हमारे ऑनलाइन बेचिस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे जाइए और वहां से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूं TGT के एग्जाम के बारे में। और TGT का मैंने क्लास 1 जो डेमो लेक्चर लिया था, आपको पता है कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले TGT का एक क्लास लेक्चर लिया था। उसके अंदर मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बातें की थी और हम मिरर फॉर्मूला तक गए थे, राइट। हम मिरर फॉर्मूला तक की बातें की थी। तो आज हम बातें करेंगे उसी में, आगे आगे चर्चाएं करेंगे कि क्या हमारा पैटर्न था, क्या क्या चीजें थी और उसी चीज में आगे किस प्रकार से बढ़ा जाता है। तो आज मैं कंसेप्ट लेकर आया हूं एक अलग से, जो अब फिजिक्स के रिलेटेड है, जो TGT के रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जितने भी आप होते हैं, मतलब कि एक कोई पारदर्शक सपाटी या आपको विजुअल कोई आपके पास प्लेन है, राइट। आपके पास ये अगर प्लेन है उसमें एक नॉर्मल खींच दीजिए दोनों के बीच में से, जो मतलब एक होता है उसको कह दीजिए नॉर्मल, राइट। तो ऊपर से कोई भी एक इंसिडेंट ऑफ द लाइन आ रही है, इंसिडेंट ऑफ द लाइट अगर जब यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तब उसमें से 100% हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये थी, तो दिस इज द थीटा आई एंड दिस इज द थीटा आर, राइट। तो ये हमारा दोनों एंगल होते हैं। इसके मैंने रूल्स और लॉ बताया है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छा वीडियो चाहिए कंप्लीटली इसे एक्सप्लेनेशन वाला, तो हमारा इसी वीडियो के नीचे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो की मेरी लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट आप ये वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्रैक्शन होता है, तो इसी माध्यम से हम जब नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस आता है और रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं थीटा आर, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इमर्जेंस का थीटा ई, ठीक है। इमर्जेंस एंड थीटा आर, इट इज माई रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन और हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो होता है एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, सॉरी थीटा ई, राइट। सेम एज इट इज इसमें क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू थीटा आर, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, राइट, इज इक्वल टू साइन थीटा आर, राइट, यस और नो, राइट। इट इज माई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, एज वेल एज सारी चीजों को हम यहाँ पर बात कर सकते हैं और इसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में, और आगे आगे उसके बारे में बातें करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिरर के बारे में हमने चर्चा की थी। जल्दी से रिवीजन करा देता हूं मैं कि किसी भी प्लेन के ऊपर या कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, और ये मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर होता है पोल P, यहाँ पे होता है सेंटर ऑफ फोर्स F, राइट, और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, इट इज माई C, राइट। ये तीनों के तीनों हो गए हमारे। C से थोड़ी दूर कोई एक यहाँ पर मैंने कोई चीज रख दी है, उसको नाम दे दिया मैंने AB, राइट, और इसको जो मेरी हाइट है उसको नाम दे दिया मैंने H। यहाँ पर मैंने कोई पार्ट रख दिया है, अगर वो पूरा का पूरा यहाँ पे पार्ट जा रहा है तो सबसे पहले किस में से निकलेगा, F में से निकलेगा, श्योर।
सबसे पहला F में से पास होगा, दूसरा वो C में से पास होगा, राइट। यहाँ पर ये मेरा C है, इसमें से पास होगा। तो ये दोनों के बीच में जो मिला वो मिला मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, ये जो मुझे मिला है उसको हम कहते हैं इमेज, राइट। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं इमेज। तो इमेज जो मुझे मिली वो क्या मिली, ए प्राइम बी प्राइम, राइट। और जो इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट हो गई h प्राइम, राइट। अब ये मैंने आपको बताया था। अब इसकी सिंपल चीजें कहे तो इसका जो ऑब्जेक्ट मतलब माने तो पी बी, राइट। इसका ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, पी और बी के बीच का जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा पी बी इज इक्वल टू माइनस यू, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, श्योर। उसके बाद यहां से P से लेके B प्राइम तक का जो वैल्यू है वो है हमारा V, राइट। इसको हम कहेंगे इमेज। इमेज हमारी कहां मिली, PB प्राइम, जिसको कहेंगे माइनस V, राइट। इट इज माई माइनस यू माइनस V। उसके बाद हमारे पास P से लेके C तक की जो वैल्यू है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज माई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर PC इज इक्वल टू आया मेरे पास माइनस R। अब आप कहेंगे सर ये सब माइनस कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होता है कि कॉन्वेक्स मिरर के हमेशा सामने वाली चीज, आप पता है ना, आपके मिरर के सामने ये हाथ उठाते हैं तो सामने से दूसरा हाथ उठता है, श्योर सी बात है, राइट। और उसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ फोकस, जिसको कहते हैं F, कैपिटल F, राइट। सेंटर ऑफ जो होता है PF इज इक्वल टू माइनस F। हो गया, इतना समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। तो ये सारी चीजें होती है, इन सब के आपको फॉर्मूलास और इसके बहुत सारी मैंने डेफिनेशंस भी आपको बताई है कि किस प्रकार से ये सारी डेफिनेशन होती है। एक बार ओरली बोल जाता हूं कि P होता है वो होता है सेंटर ऑफ पोल, मतलब जब भी ये हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर बन रहा होता है, कॉन्वेक्स मिरर बन रहा होता है, तब जिसका सेंटर ऑफ पॉइंट होता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ पॉइंट P, जिसको कहते हैं पोल। उसके बाद जब पहला जो हमारा जो इंसिडेंट रे होता है, जो रिफ्लेक्शन होकर जिस पहला रे में से पहला पॉइंट में से जो पास होता है उसको हम कहते हैं फोकस ऑफ पॉइंट F, राइट। जो C होता है वो होता क्या है कि टोटल हमारा जो इस प्रकार से होता है स्फीरिकल लेंस या स्फीरिकल मिरर होता है। जब स्फीरिकल मिरर को काट के जब कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाता है तब जिसको सेंटर रखा जाता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद ये हमारा हो गया, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, एच को हेट ही बोलते हैं और इसको इमेज कहते हैं, राइट। अब इन दोनों की इमेज के बारे में बात करें तो AB और AB प्राइम दोनों की इमेज होती है, वो क्या होती है, H अपॉन H प्राइम, राइट। जिसको हम कहते हैं इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ इसकी इमेज और इसकी इमेज दोनों की इमेज कहूँ, मतलब AB और AB प्राइम मतलब PB अपॉन PB डैश, राइट। PB प्राइम अपॉन PB। देखिए यहाँ से P से B, राइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। P से B डैश हमारा क्या है, इमेज है, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। आपको पता ही होना चाहिए कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट जब करते हैं तो हमें मिलता है मैग्निफिकेशन। क्या मिलता है, मैग्निफिकेशन। ये याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, तो अगर मुझे आप बताइए यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मुझे ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट, मतलब ये जो हमारा मिरर है, मिरर का अगर मुझे इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस V अपॉन माइनस U, राइट। तो माइनस माइनस कैंसिल, देन V अपॉन U। दिस इज माय मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। अब ये बातें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत सारी चर्चा की है, तो अब इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम जाते हैं लेंस के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे, लेंस के ऊपर। और लेंस में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, हाँ, एक एक पॉइंट के ऊपर हमें इमेज कहाँ मिलेगी, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेंस के भी दो पार्ट्स होते हैं, कौन से होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉनकेव लेंस, राइट। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दो प्रकार के जो लेंस है उसके बारे में हम आज बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मिरर के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, राइट, जिसका सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है O, जिसका सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है O, जिसके अंदर दो आपके पास F1 और 2F1, एक F2 और 2F2,
ये F2 और F1 और F2 दोनों है सेंटर ऑफ फोकस, राइट, और 2F1 और 2F2 ये दोनों है सेंटर ऑफ रेडियस, राइट। अब हम इन बाकी देखिए इनके बीच का जो डेरिवेशन होता है उसको सिमिलरली ही आप बोल सकते हैं, राइट। F1 के बीच में F होता है, वो सारी चीजें सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द मिरर। दूसरी चीज हमारी ये हो गई, इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, राइट। ये हमारा हो गया कॉनकेव लेंस, राइट। सो इट इज द वन टाइप्स ऑफ द O ऑब्जेक्ट O. This is my F1, this is my 2F1, this is my F2 and this is my 2F2, right? तो मैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बातें कर रहा हूं, कॉनकेव लेंस, यू कैन मस्ट टू बी राइट, राइट। तो वी विल डिस्कशन अबाउट देन कॉन्वेक्स लेंस। देखते हैं अलग अलग पोजीशन पर कहां कहां हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये आप भी पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, 100% श्योर है। तो चलिए सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट हमारा, राइट। हमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमें खुद डिसाइड करना होता है और उसका इमेज हम फाइंड करते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट हमें खुद फाइंड करना होता है, श्योर सी बात है, राइट, और इमेज हमें फाइंड करना होता है, डन। तो बताइए मुझे ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट O है, राइट, O। मैं पहले रखता हूं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पर। कहां रखता हूं, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब इनफाइनाइट से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सबसे पहले किस में से निकलेगा, F2 में से। किस में से निकलेगा गाइस, F2 में से ही निकलेगा, ठीक है। दूसरी बार आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है तो दूसरा भी किस में से निकलेगा, F2 में से। जैसे ही आपको पता है मिरर का इनफाइनाइट से कोई भी आता है तो सबसे पहले F में से ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका जो हमें इमेज मिला वो कहां पर मिला, F2 पर, ठीक है। सेकंड डेरिवेशन देखिएगा खास ध्यान से, ये मैंने दूसरा एक बना दिया यहाँ पर। ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, ये मेरा हो गया F1, ये मेरा हो गया 2F1, ये F2 और ये हो गया बच्चों स्टूडेंट 2F2, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए इसके अंदर मैं कहां पर रखूंगा। अब मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट पे रख दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे दूर रखता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दूर रख दिया तो सबसे पहला जो होगा वो निकलेगा F2 में से, राइट। पहला F2 में से निकलेगा, ओके। तो पहला जो है हमारा वो F2 के अंदर से निकलेगा और दूसरा जो हमारा है वो सिमिलरली कहां से जाएगा, O में से निकलेगा कायदे, ठीक है। वो इसी प्रकार से निकलेगा O में से, राइट। तो कहां मिला, देखिए वो कहां मिल रहा है आपको, 2F2 पर मिल रहा है। कहां से, 2F2 से थोड़े दूर मिल रहा है। तो आपका देखिए ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट कहां था आपका, 2F2 टू अबोव, राइट। तो आपका इमेज कहां मिला, सॉरी यहां पर मिल जाएगा, F2 एंड 2F2 के बीच में मिल जाता है। या थोड़ा सा इस प्रकार से करेंगे ना तो यहाँ F2 एंड 2F2 के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। F2 इज अ F2 एंड 2F2 between the F2 and 2F2, between the F2 and 2F2। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप कहेंगे सर एक थोड़ा और बता दीजिए, तो चलिए एक और लेंस बना लेते हैं। मैंने एक लेंस और बना लिया। सबसे पहले कर दीजिए एक O, ये मेरा हो गया F1, ये मेरा हो गया 2F1, यहाँ पर मेरा F2, ये मेरा 2F2। समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से, हाँ। F1 2F1 मैंने सारी चीजों को यहाँ पर सेट करके रख दिया है। चलिए अब मुझे बताइए, अब मैं 2F1 के ऊपर रख रहा हूँ। कहाँ पर रख रहा हूँ, 2F1 के ऊपर। तो पहला तो मेरा जो डेरिवेशन है वो कहाँ से निकलेगा, F2 में से। दूसरा जब मेरा O में से निकलेगा तो वो कहाँ से जाएगा, 2F2। तो देखिए तो जहाँ पे रखा वहीं मिला, हाँ। आपने 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखा तो आपका जो मिला वो भी कहाँ मिला, 2F2 पर ही आपको मिल रहा है। समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। ऑब्जेक्ट आपका स्टूडेंट कहाँ था, 2F1 पर था, तो आपका इमेज भी कहाँ मिला, 2F2 पर। चलो ठीक, मजा आ गया एकदम बढ़िया से। चलिए एक और ले लेते हैं, नंबर 4। चलिए ऑब्जेक्ट, ये मेरा F1, ये मेरा 2F1, ये मेरा F2, ये मेरा 2F2, राइट। अब मुझे बताइए, अब मैं रखता हूं शायद 2F1 और F1 के बीच में, ठीक है। सबसे पहला निकलेगा F2 में से, दूसरा निकलेगा ऑब्जेक्ट में से। कहां पर पहुंचा, तो यहां पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा, यहां पर, जो है वो पीछे की साइड 2F2 से दूर है, राइट।
तो अबाउट 2f2। तो ये आपको समझ में आ गया सारी ऑब्जेक्ट और इमेज की बातें। ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, किस टाइम पे और किस जगह पे मिलता है। तो मुझे बताइए, तो मैं किसी भी एक एंगल को उठा के उसका कुछ मैथमेटिकल टूल्स निकालने का प्रयत्न करूं तो निकाल सकता हूं मैं, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलिए कोई एक हमें यहां पर एक टूल्स उठा लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक डायग्राम को उठाकर उसके ऊपर हम उसका मैथमेटिकल टूल्स उठा लेते हैं, क्योंकि सर हमें अलग अलग जगह पर रिफ्लेक्शन फाइंड करना, तो किस प्रकार से फाइंड करें, तो वो तो हमें आना चाहिए ना। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो देखिए, यहां पर मैं किसी भी एक फॉर्म के लिए निकाल रहा हूं, जिसको कह रहा हूं फॉर्मूला निकाल रहा हूं, तो उसको कह रहा हूं मैं लेंस फॉर्मूला, राइट। मैं लेंस का एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं, श्योर सी बात है। चलिए अब बताइए मुझे, सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। एक मैंने ले लिया यहां पर O, ये मेरा f1, ये मेरा 2f1, ये मेरा f2 और ये मेरा 2f2। चलो ठीक है, एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब मैं कहता हूं यहाँ 2f1 से थोड़े दूर में यहां पर कोई एक चीज रख दूं, बहुत ऊपर नहीं रखनी है, यहां पर एक चीज रख दूं, उसका नाम दे दूं मैं AB, राइट, और उसकी हाइट रख दूं h। डन। अब बताइए कि यहां से जब आगे बढ़ेंगे, राइट, हम यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले निकलेगा f2 में से, वो श्योर है, और दूसरा जो निकलेगा वो O में से निकलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए कहाँ पर मिला, f2 एंड 2f2 के बीच में, जिसको कह देता हूँ a' b' और h'। अब मैं थोड़ा इसके कार्यक्रम थोड़ा अलग चीज से दिखाने का प्रयत्न करता हूँ, देखिए। चलो अब मुझे बताइए, तो इसके अंदर आपको कितने ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल कितने दिख रहा है। तो एक तो आपको ये मैं D कह दूं, राइट, इसको D कह दूं, और इसको यहाँ से इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, समझ में आ रहा है। तो एक देखिए, तो एक मुझे AOB दिख रहा है, और एक A' B' हो। पहले ट्राइंगल कितने दिख रहे हैं आपको, A' B' O, ये दिख रहा है आपको, A' B' O दिख रहा है, राइट। सिमिलरली मुझे एक AB दिख रहा है, ABO, राइट, कंप्लीट। एक ट्राइंगल है ABO, राइट, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं इन दोनों के बीच में ये और इन दोनों के बीच में, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रूल क्या होता है। तो उसका रूल कुछ ये होता है कि पहले दो के बीच में पहला दो और दूसरे दो के बीच में दूसरा दो। सर कहेंगे ये सारी वैल्यू है कहाँ, तो चलो आप दिखा देते हैं। अब मुझे बताइए, ठीक है, हमारे पास जो O से B की जो वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, हम U कहते हैं, राइट, उसको हम U कहते हैं। यहां से जो इमेज होता है उसको हम V कहते हैं, यस और नो। तो हमारे पास OB इज इक्वल टू है -U बिकॉज द बिहाइंड द लेंस, राइट, एंड OB इज इक्वल टू OB प्राइम इज इक्वल टू +V बिकॉज द दिस वे, राइट, और OF2 इज इक्वल टू +F because of this side, right, because this side, then it is my +F, right, and whatever O2 F2 it is my +R, right, whatever want to do, okay, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, ये OB की जो वैल्यू है वो मेरे पास है -U और OB प्राइम की है V। इक्वेशन नंबर 1 बन गया मेरा एक मस्त। अब मुझे बताइए, तो यहां से आपको एक ODF2 दिख रहा है, एक ODF2 और एक A' B' F2 दिख रहा है, मतलब इस प्रकार से दिख रहा है आपको ODF2 एंड ट्राइंगल A' B' F2 बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। चलो तो पहले दो के बीच में पहला दो निकालेंगे, OD अपॉन A' B' अपॉन F2D अपॉन DF2 अपॉन F2B', राइट ना। ये पहले दो के बीच में पहला दो और दूसरे दो के दूसरा दो, ये तो श्योर है। अब बताइए तो क्या ये यहां से आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर, ये OD जितना होता है उतना ये भी होता है, श्योर हूं मैं,
कि ओडी जितना होती है उतना ही मेरा कितना होता है ए बी, तो ए बी अपॉन ए प्राइम बी प्राइम हो जाएगा। डन। ओडी जितना है उतना ही ए प्राइम बी प्राइम हो जाएगा। अब डी से लेके F2 के बीच की बात करें, डी से लेके F2 के बीच की बात, अब देखो F2 से लेके बी डेस के बारे में मैं पहले तो बात करता हूँ, रुक जाइए, DOF2 कर देते हैं, सॉरी DOF2 कर दूँ तो मैं यहाँ पे OF2 हो जाएगा और OF2 मेरे पास है प्लस है। डन। अब मुझे बताइए F2B मतलब इतना, राइट, इतना चाहिए, तो इतने में से इतना निकाल दूं, हाँ, इतना मतलब OB' में से OF2 निकाल दूं तो मुझे F2B' मिल जाएगा। डन। समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। प्लस F OB' मतलब प्लस V माइनस OF2 मतलब प्लस है माइनस F, ठीक है, OF2 दिस इज माई प्लस F, राइट, देन V माइनस F अपॉन V माइनस F. So this is our second destination of the equation, right? It is my second part. You know them कि equation 1 and 2 both are equal कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस U अपॉन V F अपॉन V माइनस F, माइनस UV प्लस VF इज इक्वल टू VF, ऐसा कुछ होता है, हाँ, दिख रहा है आपको एकदम बढ़िया से। चलिए 1 मिनट, ये OF2 हो रहा है यहाँ से, OF2 ये O2F1, ठीक है। चलो ये जब यहाँ से इस प्रकार जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो R अपॉन U V अपॉन 1 अपॉन V माइनस F, ठीक है, चलो ठीक है, माइनस UV माइनस माइनस प्लस U इंटू F है, ठीक है। चलो हो गया, ये थोड़ी मिस्टेक दिख रही थी ना यहाँ पे, माइनस U इंटू वी माइनस माइनस प्लस U इंटू एफ UF। अब तीनों को UVF से पार्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर चलो होगा ये VF UF UV UV, ये बच्चा माइनस अपॉन F, ये बच्चा 1 अपॉन V, ये बच्चा 1 अपॉन U, ठीक है। ये माइनस को उस तरफ जाने दीजिए, इसको इस तरफ आने दीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला, राइट। सिमिलरली इसका मैग्निफिकेशन चाहिए मुझे, सिमिलरली इसका मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, राइट, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मैग्निफिकेशन आएगा इमेज, इमेज मतलब V, ऑब्जेक्ट मतलब U, माइनस U, V अपॉन U माइनस V अपॉन U, लियो बात खत्म। दिस इज माई मैग्निफिकेशन। अलग अलग लेंस का अलग अलग पावर होता है, पावर को यूज नापने के लिए आपको पता है कि लेंस अलग प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, उसको नापने के लिए भी अलग अलग होता है जिसको पावर बोलते हैं, हाँ। जो पावर होता है ना, पावर उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। जो पावर होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसको कहते हैं 1 अपॉन F, राइट, जिसका SI यूनिट है डायोप्टर, डायोप्टर, जिसको हम कहते हैं D, राइट, 1D भी आप बोल सकते हैं, राइट, जिसके कहते हैं प्लस 0.5D का होता है, कोई कहता है कि 1.5D का है मुझे, कोई कहता है 2.5D का है, कोई कहता है 3D का है, राइट। तो ये अलग अलग वेरिएशन ऑफ द पावर ऑफ द यूनिट्स होते हैं जो हमारे लेंसेज के प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं और जिसको हम नापते हैं, राइट। तो ये तो हो गई हमारी जनरल बातें और ये हमारी जनरल मैकेनिज्म थी, राइट, जो मैंने आज के लेक्चर में आपको दिखाने का प्रयत्न किया। तो देखिए, तो आज हमने क्या बात की थी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से लेके मोस्टली हर एक चीजों के बारे में बात कर ली, राइट, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है और यही सारी चीजों के अंदर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। ये अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस वीडियो के डेमो लेक्चर्स के अंदर मैं कोई आपको क्वेश्चनरी नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चनरी के साथ साथ हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑफलाइन एज वेल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो जुड़ जाइए जल्दी से हमारे क्लास के साथ। एप्लीकेशन भी हमारा नीचे ही दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इसी क्लास के साथ। टीजीटी और पीजीटी के हर एक स्टूडेंट को हम वेलकम करते हैं कैंप सिलेक्ट एकेडमी की ओर से। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से, और फिर ही ऐसा कोई क्लास लेकर मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।